नमस्कार साथियों, नेताजी आपके द्वार में अभी हम आ पहुंचे हैं गुड़गांव के नवनिर्मित वार्ड 32 में। और वार्ड 32 से एक खास शख्सियत हमारे साथ में उपस्थित हैं जो सोशल मीडिया ग्राउंड पर अपनी अलग ही छाप छोड़ चुके हैं। नाम है उनका, आप नाम तो जानते हैं लेकिन आपसे परिचय करा देते हैं। प्रदीप वजीराबाद। प्रदीप जी, सबसे पहले हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका जी। आप पूरे दिन व्यस्त रहते हो, इतनी पूरे गुड़गांव की जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है उसमें से निचोड़ के उन खबरों को अपने चैनल पे दिखाते हो और भाई कीमती समय निकाला मेरे ऑफिस में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रदीप जी, आज बात राजनीतिक चर्चाएं होंगी क्योंकि राजनीतिक चर्चा इसलिए जरूरी है। नगर निगम गुड़गांव का बिगुल बज चुका है, तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर आए हैं और आप भी युवा मोर्चा में लगातार कार्य कर रहे हो, पार्टी की रीति और नीतियों तक हर व्यक्ति तक पहुंचा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के एक आप कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उभरे हो। कम समय में अपनी अलग पहचान, अपनी अलग छाप छोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान बनी है। आप बाढ़ से तैयारी भी कर रहे हो पार्षद के लिए। भारतीय जनता पार्टी की अटकलें लगाई जा रही, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम सर्वे में नाम भी आया कि प्रदीप वजीराबाद इस बार भारतीय जनता पार्टी से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या लगता है इस तरीके से जब आता है तो? देखो जी, आपसे ज़्यादा शायद मीडिया जो तीसरा स्तंभ है हिंदुस्तान का, उससे ज़्यादा तो कोई स्पष्ट चीज़ें कोई बता नहीं सकता। जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि भाई आपकी नाम की जो चर्चाएं हैं, देखो अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता, और मीडिया जो जिस बात को कहती है वो कुछ ना कुछ प्रमाणित ही होती है तभी कहती है। और पार्टी के लिए तो हम कार्य कर ही रहे हैं। मेन मकसद हमारा है कि भाई जैसे बाप अपने बेटे को ज़िंदगी भर एक सही रास्ते पे दिखाता है, तो जैसे पार्टी के लिए हम कर्मठ कार्य करता है। जो पार्टी का आदेश होगा और पार्टी की जो नीतियां है वो हम, आपने जिस तरह देख ही रहे हो कि भाई हर विषय पे, चाहे वो कोई भी विषय हो, समाज सेवा का विषय हो, राजनीतिक विषय हो, कोई वैसा न्यूट्रल विषय हो, तो हम हर विषय पे पार्टी की नीतियों को धरातल पे पहुंचा भी रहे हैं। लगातार आप समाज सेवा कर रहे हो, चाहे ब्लड डोनेट कैंप ले लीजिए, चाहे समाज में गरीब बच्चों की सहायता ले लीजिए, किसी भी गरीब मजदूर की बेटी की शादी हो तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, गौ सेवा ले लीजिए। इस तरीके के कार्य करने की प्रेरणा प्रदीप जी आपको कहाँ से मिलती है? कहाँ से इतना जुनून आता है? दिन भर आपका बिजनेस भी है, आर्किटेक्ट डिजाइनर भी हो, क्या थकते नहीं हो? देखो जी, ये एक ब्लड रिलेशन होती है, जो ब्लड से खून की जो संबंध होता है वो एक, और कई बार मैं कहता हूँ कि समाज सेवा मैंने मतलब अपने बिजनेस को, जैसे कई बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन आदमी होता है, एक समाज सेवा जो बंदा होता है, वो दोनों कार्य नहीं कर सकता। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि समाज सेवा की जाए, क्योंकि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जैसे कहते हैं जो गो सेवा है वो महा सेवा है, महा धर्म है। तो इस तरीके से मैं ये सोचता हूँ कि समाज सेवा भी एक तरीके का सबसे बड़ा धर्म है हिंदुस्तान के अंदर। आपका बिजनेस अच्छा सेटल था, आप आर्किटेक्ट डिजाइनर हो। लोग मानते हैं कि लोग राजनीति में जब आते हैं तो पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा आपके पास है, लेकिन राजनीति में आए हैं तो क्या कुछ अलग करना चाहते हैं बाढ़ के लिए, बाढ़ के लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए, किसान मजदूर बेसहारा लोगों के लिए? किस तरीके से आगे काम करोगे? किस तरीके से आपकी प्लानिंग है भविष्य में? देखो जी, सबका विजन अलग अलग होता है। मेरा विजन ये है कि जो भी धरातल पे जो मूलभूत सुविधाएं जो रह चुकी है, जो अब तक किसी का ध्यान ना गया हो, जैसे हमारे गांव में सरकारी जो स्कूल है वो उसकी जो मतलब जो उसका हम ये कह सकते हैं कि जो उसका भाव है, जो उसका दृश्य है, या जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो और उसमें ज़मीन बहुत है, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ ज़मीन बहुत है। तो उस पर एक मेरे विचार खुद ये है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर से, या जो हमारे जो MP है, सांसद है, या अपने गुड़गांव से जो विधायक है या मेयर है, तो इनसे रिक्वेस्ट करके हाथ पांव जोड़ के एक JBT का हो या MBA का हो या कोई भी एक ऐसा कोर्स अपने गांव में सरकारी स्कूल में, बिल्डिंग तो नहीं बनवाएंगे ही बनवाएंगे, क्योंकि वो गाँव वजीराबाद छोटा गांव नहीं है। आसपास के गांव में आप ये यकीन मानो कि आसपास के बहुत काफ़ी एरिया के बंदे, यहाँ बच्चे हमारे स्टूडेंट जो है पढ़ने आते हैं। और एक मेरी खुद की है मतलब एक इच्छा है कि एक सरकारी कोर्स जिसमें कोई भी JBT जो भी सरकार पास करे उसको कोर्स, ताकि हमारी जो बहन बेटियाँ है बाहर पढ़ने जाती है वो गांव में उसको लाभ मिले। और दूसरी बात है जो हमारे टीचर्स हैं, कि हमारी मेरी खुद की भी सोच रहती है कि जो हमारे टीचर्स है, किसी की नूह किसी की पुराना जो पोस्टिंग है वो योग्य है, तो योग्य वाले को गांव में ही
कुछ ऐसी हमारी सरकार से अपील करेंगे कि कुछ समय के लिए गांव में ही उनको सेवा का मौका दिया जाए। सोशल मीडिया पर तमाम फोटो आपकी वायरल होती हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, कभी किसी केंद्रीय मंत्री के साथ, कभी सीएम के साथ। लगातार आप इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क में रहते हो, क्या क्या कुछ कारण है? देखो जी, संपर्क में रहने से ही जो सामाजिक कार्य है वो होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल, हमारा गांव का हॉस्पिटल की भी जो सुविधा है बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने का कार्य विधायक जी से मिलके, सांसद जी से मिलकर किया जाएगा। और गांव में सीसीटीवी कैमरा और गांव में खेल स्टेडियम, जैसे अभी आपने सुबह वीडियो दिखाई थी प्रदीप नौरंगपुर जो हमारे सरपंच साहब है, मतलब वो मैं ये कह सकता हूँ, मैं खुद गया था उनकी वाटिका देखने के लिए, तो मेरे को लगी प्राइवेट वाटिका है। तो इस टाइप की सुविधा कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी पार्षद एक ऐसा कार्य कर जाए जो भविष्य में बंदे कोई, मतलब जो हमारी जो भविष्य में जो जीन्स जो उत्पन्न होंगे या जो बच्चे निकलेंगे या जो गांव के बच्चे होंगे, वो ये कहेंगे कि ये कार्य यही करवा सकता था और कोई नहीं करा सकता। एक पार्षदों को ठान लेना चाहिए कि एक कार्य, ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, देखो सीवर के ढक्कन सब बदलवाते हैं, नाले सब साफ कराते हैं, ये कोई बड़े कार्य नहीं है, ये तो गाँव का चपड़ासी भी करवा देता है। पर पार्षद को एक ऐसा कार्य करवाना चाहिए। और मेरे विजन में तो 5 से 6 ऐसे कार्य हैं जो गाँव में पीछे नहीं हुए किसी कारणवश, अब होंगे। और एक CSC सेंटर गांव में मुफ्त खुलवाने का मेरा एक ये है कि किसी को भी कोई भी समस्या है, जाओ वे फ्री में ठीक करा लो, और ना हो तो दोबारा चले जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, गड़बड़ हो जाती है, 500 रुपये ले लेते हैं और दोबारा ठीक कराने के फिर 500 रुपये। नहीं, सब कुछ फ्री में, डेट ऑफ बर्थ लो फ्री में, तो BC OBC सर्टिफिकेट लो तो फ्री में। अरे, और उनको घर डिलीवर करेंगे डाक के द्वारा। जैसे सरकार पेंशनों को फ्री में, विकलांग पेंशनों को घर पे डिलीवर करवा रही है, ऐसी मेरी खुद की ये मकसद है कि घर पे डिलीवर करवाएं उसको। प्रदीप जी, आपने बात की नौरंगपुर मॉडल की, क्या नौरंगपुर मॉडल अब पूरे हरियाणा में तेज रफ्तार पकड़ेगा? जिस प्रकार नौरंगपुर के सरपंच ने अद्भुत अकल्पनीय विकास कार्य किए हैं, क्या नौरंगपुर मॉडल को जब आप पार्षद बन जाओगे तो वजीराबाद में उस मॉडल को उतारा जाएगा? क्या सभी पार्षदों को नौरंगपुर से सीख लेनी चाहिए, नौरंगपुर मॉडल को गुरुग्राम और मानेसर में भी उतारना चाहिए? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो अच्छा कार्य करता है उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश जो है आज डंके की चोट पे कह रहा है कि मोदी ने कुछ, अभी तुरंत अभी जो हमारा पाकिस्तान को राहत सामग्री भेजी है, अभी जब भूकंप आया था वहाँ राहत सामग्री भेजी है। तो जिसकी जो करता है उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। और देखो, प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है। प्रदीप जी ने ऐसा काम किया है, मैं भी खुद प्रदीप हूँ, मेरा नाम राशि है वो, और उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया है। और मैं बड़ा ही नहीं कर रहा, उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो पूरी, आप अभी वीडियो सुबह दिखा रहे थे कि वहाँ सोनीपत का एक बंदा वहाँ पहलवानी करने आता है। सोनीपत में कोई खड़ा नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते वो क्यों आ रहा है, अरे ऐसे हर जगह खुलने चाहिए, ये मेरा विषय है। प्रदीप जी, आप समाज सेवा कर रहे हो और समाज सेवा में इतना वर्चस्व बना लिया है आपने। आपके वार्ड में हमने कुछ लोगों से राय ली थी, तो लोगों का कहना है अगर किसी कारणवश प्रदीप यादव जो आपका नाम है, आपको अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो भी ये निर्दलीय तौर पर अगर प्रत्याशी बनकर आएंगे तो लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार आपको मिलेगा। लोगों में इतनी दीवानगी मिल रही है, पार्टी को आप पर भरोसा जताना चाहिए, नहीं जताना चाहिए, वो पार्टी का फैसला है, लेकिन जनता आपको निर्दलीय रूप में भी स्वीकार कर चुकी है। इतनी दीवानगी। पहली बात तो ये है कि देखो, जनता सर्वप्रिय है। मैं हमेशा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी यही कहते थे, वे समाज सेवा करो। और जब जनता, आप खुद कह रहे हो कि देखो मीडिया भी ग्राउंड लेवल पे छुपके चोरी छुपे स्टिंग ऑपरेशन करती रहती है, पूछताछ करती रहती है, एग्जिट पोल लेती रहती है, तो उसमें आप कह रहे हो कि भाई चर्चाएं हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ, मतलब ये मेरी इच्छा है कि पार्टी टिकट दे। और देखो, हर आदमी अपनी पैरवी कहीं ना कहीं करता रहता है, तो इससे ये भी है कि मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। दूसरी चीज़ ये है कि यदि जनता ये चाहती है, मेरी जो सेक्टर वासी है, ये चाहते हैं कि प्रदीप जो निर्दलीय फार्म भरे या जो भी है वो भविष्य के गर्भ में है। और सेवा एक ही लक्ष्य है। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ और हर पत्रकारों को मैं कहता हूँ, एक ही लक्ष्य है, सेवा। सेवा जरूरी नहीं है इलेक्शन लड़के हो, और ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बन के हो। सेवा का लक्ष्य, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी कहते हैं कि सेवा ही करो, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। राजनीति तो सिर्फ एक माध्यम है सेवा का। राजनीति में ये फ़ायदा हो जाता है जी, जो कोई अधिकारी नहीं सुनता तो वो एक, मैं रिप्रेजेंटेटिव हो जाता हूँ, मतलब 100-50 आदमियों का, या जो मेरा वार्ड है 20-25 हज़ार आदमियों का, तो वो एक मैं, मतलब उनकी मजबूरी हो जाती है कार्य करना। और ना मैं 20 के 20 हज़ार आदमी ले जाके उसके ऑफिस के सामने बैठा दूंगा, तब करेगा वो। और
देखो ऐसा कोई भी कार्य ना है जो ना कर सके। मेरे जो वार्डवासी है मेरे मतलब आज ही मेरे साथ है, और उस टाइम भी जब पार्षद बन जाऊंगा तो मेरे साथ रहेंगे। 20,000 आदमी मुख्यमंत्री के सामने ले जाके बैठा दूंगा। गांव का ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो मुख्यमंत्री के पहली कलम से या उप मुख्यमंत्री या जो हमारे सांसद साहब ना करे। अरे संख्या बल जिसके साथ होगी उसके साथ तो पूरा देश आ जाता है, जैसे आज भारत के साथ पूरा देश आ रहा है। प्रदीप जी, हमारे दर्शकों को खास कोई संदेश? दर्शकों को तो ये संदेश सिटी न्यूज़ 24 एक मैं ये मानता हूँ कि आप ग्राउंड लेवल की चीज़ें रिपोर्टिंग करते हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से मैं अपील करूँगा कि यदि मेरे काम से आप संतुष्ट है तो मेरे को सपोर्ट करें, और सिटी न्यूज़ 24 के जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक चैनल है या जो भी, दर्शकों को बार भी बता दीजिए आप किस बार से तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा देखो अपने मुँह से तो क्या पढ़ाई करे, पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। 32 वार्ड है मेरा, और उसके अंदर कुछ नए और पुराने एरिए जुड़े हैं। तो जो असुविधाएं नए और पुराने वार्ड में हैं उन सुविधाओं को और भी अच्छे तरीके से करना, और कुछ हमारा ग्रामीण क्षेत्र था पहले, अब शहरी क्षेत्र आया है। तो शहरी क्षेत्र में कई बार क्या होता है कि वो इतने व्यस्त होते हैं कि जो सोशल वर्कर्स हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड, उनको वो धक्के खाते हैं या नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं अधिक से अधिक प्रयास करूँगा, उनकी जो बेसिक नीड है। हालांकि मैं अब सेक्टर 57 में रह रहा हूँ, वजीराबाद भी मेरा गाँव है, मेरा ही गाँव है। तो यहाँ मैं ये सोचता हूँ कि किसी के पास समय नहीं है और मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, तो उनका जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी वोट कार्ड, जो मैं यहाँ कैंप भी लगाता हूँ समय समय पे अपने ऑफिस पे, कि आओ और अपने मतलब समाज सेवा को सर्वप्रिय रखते हुए हर आदमी का समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदीप वजीराबाद, युवा नेता है, कम समय में अपनी अच्छी पकड़ बनाने वाले, ग्राउंड पर सोशल मीडिया पर आए दिन छाए रहते हैं। क्या आपको लगता है प्रदीप वजीराबाद ने जिस तरीके से जी तोड़ मेहनत की है, कम समय में अपनी अलग ही पहचान बना ली है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ भी इनके संपर्क बने रहते हैं। आपको क्या लगता है प्रदीप वजीराबाद को इस बार पार्टी भरोसा जताएगी या जनता के आदेश की पालना करेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड़गांव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए अभी फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।